कि अगर शासन प्रशासन के लोग तत्काल शिवशंकर केसरवानी के ऊपर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं होती है, शंकर केसरवानी के ऊपर जिन्होंने देशद्रोही होने का काम किया है, जिन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया है, अगर उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करते हुए अगर ये शासन प्रशासन तत्काल देशद्रोह का मुकदमा करके जेल नहीं भेजता है तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़ा आंदोलन होगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अपमान करोगे, वहाँ के शिक्षक हम सोचते हैं किस तरह के लोग हैं, क्या उन लोगों के दिल दिमाग की बात नहीं है कि संविधान निर्माता का तुम अपमान करोगे तो क्या होगा। तुमको ये एहसास नहीं था कि तुम बाबा साहब का अपमान करोगे तो जो तुम्हारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो तुम जातिवादी घोलना चाहते हो, जहर घोलना चाहते हो, उन बच्चों के मानसिकता में क्या बात फैलेगी। लेकिन तुमको हमें एहसास दिलाने के लिए एक मेमोरेंडम देने का एक कार्यक्रम है और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हमको आगे रास्ते में रोक करके बात कर रहे थे। माननीय चौकी इंचार्ज यहाँ बैठे हैं, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप भी उसी स्कूल कॉलेज विद्यालय से पढ़े हैं, आपको भी अधिकार अगर किसी ने देश के अंदर बहुजन समाज को दिया शिक्षा का, रोजगार का, सम्मान का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान करोगे तो हम तुमसे ईंट का ईंट बजा देंगे। हम देखते हैं तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारी कितनी कुवत हम ये देख लेंगे। लेकिन अभी हम संविधान को मानते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। इसलिए हम तुमसे अभी एक लोकतांत्रिक तरीके से, चूंकि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मांगने का हक है, सबको विरोध प्रदर्शन करने का हक है, इसलिए आज हम लोग केवल सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में एक धरना प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल करके इस चौराहे तक आए। आप लोगों ने अपने काम धाम को छोड़ करके त्वरित आयोजन के इस कार्यक्रम की घोषणा पे आप सभी लोग आए हैं। इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ क्रांतिकारी जय भीम करते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि यहीं से बगल रामचरण इंटर कॉलेज है, जिसके प्रबंधक शिवशंकर केसरवानी हैं, जिनके बाप का नाम मदन लाल केसरवानी है, जिन्होंने तमाम अपना बट्टा सट्टा काट करके, अपना मेहनत करके एक इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया था। उस इंटर कॉलेज में इस क्षेत्र के समस्त जाति समाज के लोगों के बच्चे रहते हैं। जहाँ पे बच्चे का भविष्य बनता है, वहाँ पे आप समझिए कि एक जातिवादी मानसिकता का प्रबंधक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे वहाँ पे उपस्थित तमाम हजारों बच्चों के सामने, दर्जनों शिक्षकों के सामने, वहाँ पे जो गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा था, और जैसे ही शिवशंकर केसरवानी वहाँ पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद मंच की तरफ देखता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो और तमाम महापुरुषों की फोटो लगी होती है। लेकिन जैसे ही नजर उसकी बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो की तरफ जाती है तो उसका कलेजा फाड़ जाता है और उसका जातिवादी जहर सामने आके भड़क उठता है और वो बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जातिवादी टिप्पणी करता है और कहता है कि बाबा साहब की फोटो को वहां से हटा दो। जब लोगों ने नहीं हटाया तो उस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा करके बाहर कर दिया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर वही हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर वही हैं जिन्होंने इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को जब उनको मौका मिला अपना जीवन त्याग करके, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद, उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष के दम पे मेहनत करके, अथक परिश्रम करके इस देश का संविधान लिखने का काम किया।
आपको याद रखना चाहिए। उसी अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते, हम शिवशंकर केसरवानी से ये बात कहना चाहते हैं। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर इस देश के अंदर नहीं पैदा होते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखा होता, तो वर्णवादी व्यवस्था जो इस देश के अंदर चल रही थी आजादी से पहले, तो आप उस वर्णवादी व्यवस्था में वैश्य समाज से तीसरे एंगल पे आते थे और वैश्य समाज को भी केवल काम करने का अधिकार था, धन रखने का अधिकार नहीं था। हे शिवशंकर केसरवानी, तमाम लोगों के माध्यम से तुम्हारे कानों तक मेरी बात पहुंचेगी और याद रखना कि बाबा साहब नहीं होते तो तुम मात्र जो है कि बनियागिरी करके मजदूरी करने का काम करते, सत्तू और चना बेचते। अगर तुम्हारी औकात किसी ने बनाया है इस देश के अंदर, मालिक बनने का किसी ने मौका दिया है, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे शूद्र समाज हो, सबको मालिक बनने का मौका दिया है, तो केवल व केवल संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और तुम उसी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करोगे। बाबा साहब का अपमान करोगे। वहाँ के शिक्षक हम सोचते हैं किस तरह के लोग हैं, क्या उन लोगों के दिल दिमाग की बात नहीं है कि संविधान निर्माता का तुम अपमान करोगे तो क्या होगा। तुमको ये एहसास नहीं था कि तुम बाबा साहब का अपमान करोगे तो जो तुम्हारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो तुम जातिवादी घोलना चाहते हो, जहर घोलना चाहते हो, उन बच्चों के मानसिकता में क्या बात फैलेगी। लेकिन तुमको हमें एहसास दिलाने के लिए एक मेमोरेंडम देने का एक कार्यक्रम है और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हमको आगे रास्ते में रोक करके बात कर रहे थे। माननीय चौकी इंचार्ज यहाँ बैठे हैं, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप भी उसी स्कूल कॉलेज विद्यालय से पढ़े हैं, आपको भी अधिकार अगर किसी ने देश के अंदर बहुजन समाज को दिया शिक्षा का, रोजगार का, सम्मान का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान करोगे तो हम तुमसे ईंट का ईंट बजा देंगे। हम देखते हैं तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारी कितनी कुव्वत हम ये देख लेंगे। लेकिन अभी हम संविधान को मानते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। इसलिए हम तुमसे अभी एक लोकतांत्रिक तरीके से, चूंकि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मांगने का हक है, सबको विरोध प्रदर्शन करने का हक है, इसलिए आज हम लोग केवल सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में एक धरना प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल करके इस चौराहे तक आए हैं। और इस चौराहे पे आने का मतलब है कि अगर शासन प्रशासन के लोग तत्काल शिवशंकर केसरवानी के ऊपर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं होती है, फोटो उधर घुमा लीजिए, लोग बाहर के लोग देखें, शिवशंकर केसरवानी के ऊपर जिन्होंने देशद्रोही होने का काम किया है, जिन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया है, अगर उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करते हुए अगर ये शासन प्रशासन तत्काल देशद्रोह का मुकदमा करके जेल नहीं भेजता है, तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़ा आंदोलन होगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग एक पंक्ति हमको याद आ गई कि दुश्मने हिंद का हर बान पलट देंगे हम, जज्बे इश्क से तूफान पलट देंगे हम, और आगे जो खुल के सरजमी से तो सारे मैदान का मैदान पलट देंगे हम। और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम लोगों ने। हमारे समाज के बहुसंख्यक जो इस देश के आबादी है, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा, आदिवासी है, मुस्लिम है, वो समाज इस देश का निर्माण करता है और उस देश के निर्माणकर्ता में सबसे अग्रणी भूमिका में कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उनका अपमान करोगे तो ना तुम्हारी स्कूल बचेगी, ना स्कूल के ईंट बचेगी। बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो हम केवल संवैधानिक दायरे में बात कर रहे हैं। अगर तत्कालिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे लड़ियारी को नीले झंडे के रूप में, नीला झंडा इस जमीन पे और आसमान को नीला एक कर